पंचकुला में डायल 112 के नोडल अधिकारी एडीजीपी अशिंदर चावला ने सेक्टर 3 डायल 112 मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डायल 112 का उद्घाटन जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने किया था। सरकार ने तय किया था सभी तरह की आपात सेवाएं डायल 112 शुरू की गई थी। हरियाणा एक इमरजेंसी नंबर 1 शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की आपात मदद, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन समेत सभी सेवाओं शामिल है। जब डायल 112 शुरू एवरेज रिस्पांस टाइम करीब 16 मिनट 41 सेकंड था और अब 8 मिनट 8 सेकंड ने डायल 112 से इमरजेंसी सेवा मिलती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा 112 में जब शुरू की इसमें ERV 628 गाड़ियाँ थी। AC चावला ने कहा प्रदेश में अब सभी तरह की इमरजेंसी डायल 112 जोड़ दी गई है। पुलिस और डायल 112 से 12 जुलाई 2021 को जोड़ी गई। डायल 112 से वीमेन हेल्पलाइन 1091 को 7 दिसंबर 2021 को जोड़ा गया और डायल 112 से ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 को 7 दिसंबर 2021 को जोड़ा गया। डायल 112 से डिफ एंड म्यूट पीड़ित को 1 जनवरी 2022 को जोड़ा गया। डायल 112 से साइबर हेल्पलाइन 1930 को 13 जून 2022 को जोड़ा गया। महिला शक्ति दुर्गा को भी डायल 112 से जोड़ा गया है। डायल 112 से फायर 102 हेल्पलाइन को 28 अगस्त 2023 को जोड़ा गया। डायल 112 से एम्बुलेंस 108 को 1 अक्टूबर 2023 को जोड़ा गया। AC चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने महिलाओं के लिए 2 WhatsApp नंबर जारी किए। महिलाएं किसी भी गड़बड़ी के लिए पुलिस को वीडियो फोटो भेजकर सूचित कर सकेंगी। पुलिस ने महिलाओं के लिए WhatsApp नंबर 7,98,89,01,091 8264591192 जारी किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अकेले ट्रैवल कर रही है और पुलिस सुरक्षा रहे इसके लिए एक सुविधा शुरू की गई। इसमें महिला जिस गाड़ी में सफर करके उसकी फोटो पुलिस से उसे मिले लिंक पर अपलोड करना होगा। इसके बाद महिला की सुरक्षित ट्रैवल पर पुलिस की मॉनिटरिंग रहेगी। AC चावला ने कहा महिलाओं के लिए ये सुविधा दिवाली के दिन शुरू होगी और महिलाओं को सुरक्षा मिले इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ये फैसला किया है। ERV इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल घटना स्थल के नजदीक ही नहीं बल्कि दूर है को पीड़ित चाहता है उस जगह उन्हें पहुंचाएगी। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन जगहों पर खड़ी होगी जिन जगहों पर आगजनी की घटना ज्यादा सामने आती है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में दीपावली के पटाखों के बाजार लगते हैं उन जगहों पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी होगी और कहा महिलाओं की सेफ जर्नी की शुरुआत दिवाली के दिन शुरू होगी और पहले महीने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करेगी। IPS राजेश कालिया ने कहा फायर इमरजेंसी की डायल 112 पर जो कॉल आई है उसी के आधार पर लोकेशन की पहचान की है। दिवाली के मौके पर जो आगजनी की घटना के केंद्र रहते हैं उन जगहों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहेगी। HPS अमित दहिया ने दी जानकारी डायल 112 पर साइबर क्राइम की कॉल ज्यादा मिल रही है। महीने में करीब 31,000 कॉल साइबर क्राइम की मिल रही है। साइबर क्राइम की हर रोज करीब 1,000 कॉल मिली है। अमित दहिया ने कहा साइबर क्राइम के जरिए इन दिनों स्क्रैच कूपन को लेकर फ्रॉड हो रहा है। फर्जी अधिकारी बनकर भी कॉल करके सेटलमेंट के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। भरतपुर, उड़ीसा और आसाम से फ्रॉड कॉल ज्यादा आ रही है। अमित दहिया ने कहा A12 से फ्रॉड के जरिए हैकर एक अकाउंट से निकाले पैसे 700 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। आज आप सबको बुलाकर जो मकसद था हरियाणा 112 ने 12 जुलाई 2021 को जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और उनके साथ गृह मंत्री हरियाणा सरकार और स्पीकर साहब हरियाणा असेंबली के उद्घाटन किया था और उस समय पर एक ये विचार किया था कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी हेल्पलाइन नंबर्स को एक नंबर के ऊपर ही मर्ज कर दें ताकि लोगों को कहीं पे भी अलग अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता ना रहे। ऐसे में हम इस काम के ऊपर उसी दिन से लग गए थे और दूसरा टारगेट हमें दिया गया था कि जिस समय में औसतन गाड़ी पहुंचती है वो निर्धारित किया गया था कि अर्बन एरिया में 15 मिनट और रूरल एरिया में औसतन 20 मिनट के अंदर पुलिस की मदद पहुंच जानी चाहिए। आज मैं गर्व के साथ आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हमने ये दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं और इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सभी हेल्पलाइन नंबर्स जो एग्जिस्ट करते थे और उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा वो सभी मर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए हरियाणा में जो एक सपना था कि हरियाणा एक इमरजेंसी नंबर 1 वो पूरा हो चुका है।
और यदि किसी को भी किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो फायर ब्रिगेड से संबंधित पुलिस के अलावा, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे काउंसलिंग से संबंधित, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं सारी चीजें आपके समक्ष अभी रखूंगा, वो सभी मर्ज कर दी गई हैं। तो हरियाणा के लोग और हरियाणा से गुजरता हुआ कोई भी व्यक्ति केवल 112 डायल करके अगर किसी भी इमरजेंसी के लिए बात करेगा तो उसे तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उचित सुविधा उसे भेजी जाएगी। और जो अभी तक का समय हमारे पास था, जब हमने जुलाई के अंदर उद्घाटन किया था, तो पहले महीने के अंदर हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम अक्रॉस द स्टेट वो तकरीबन पुलिस की गाड़ियों का 16 मिनट और 41 सेकंड था। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले महीने में हमने जो सुधार अपनी तरफ से कर सकते थे, अब हमारा जो समय है वो 8 मिनट और 8 सेकंड पुलिस के वाहनों का इस समय रहा है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसी भी किनारे में हम औसतन 8 मिनट 8 सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं। पिछली बारी हमने इसको स्टेबलाइज कर पाए थे, कई महीने ये 8 मिनट 20 सेकंड से 8 मिनट 30 सेकंड के बीच में रहा। और इस कड़ी के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि 33 वाहन महिला पुलिस हेल्पलाइन के भी और इसके अंदर जुड़ गए। उससे पहले 628 पुलिस के वाहन इसके अंदर थे। जो क्रम संख्या रही है उस क्रम संख्या के हिसाब से मैं आपके समक्ष ये दूसरी थर्ड स्लाइड कर देना है। यहाँ पे आपका अच्छा थर्ड स्लाइड पे दिखा दो। ये सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं हरियाणा 112 कैसे बढ़ा। तो पुलिस 112 और 100 नंबर 12 जुलाई को मिला दिए गए थे। महिला हेल्पलाइन 7 दिसंबर को 2021 को इसमें जोड़ दी गई थी। ट्रैफिक हेल्पलाइन भी 7 दिसंबर 2021 को जोड़ दी गई थी। डेफ और म्यूट विक्टिम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2022 को इसका लॉन्च की थी, क्योंकि 2021 के अंदर 25 दिसंबर को हमें गुड गवर्नेंस अवार्ड इस प्रोजेक्ट को मिला था हरियाणा प्रदेश में। साइबर हेल्पलाइन 13 जून को, दुर्गा शक्ति ऐप 26/8 को, जो दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां हैं 33 वो 26/8 को, और ऑटो जीडी एंट्री हमने करी है CCTMS में। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे गृह मंत्री जी से बात हुई, जिससे कि हम पुलिस का जो रिस्पांस थाने से होता है उसको भी फास्ट कर सकें। फायर सर्विसेज ये हमारी 28/8 को जोड़ दी गई, और जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1033 है उसको 15 सितंबर को, डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने 15 सितंबर को, एम्बुलेंस सर्विसेज पूरे प्रदेश में 1 अक्टूबर को, और विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन ये भी 31 अक्टूबर को इसके अंदर जोड़ दी गई। तो हरियाणा डे जो हमारा 1 नवंबर होता है, हमने जिस टारगेट के साथ चले थे उसे हमने अचीव किया। और आज हरियाणा प्रदेश में अगर आपको किसी जगह भी किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, आप केवल 112 डायल कीजिए और आपके पास सरकारी मदद पहुंचेगी। चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, चाहे वो एम्बुलेंस की शक्ल में हो, फायर ब्रिगेड की शक्ल में हो, और यदि कोई महिला के साथ एक ऐसा अपराध हो रहा है जिसके अंदर बार बार उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वो उसके बारे में भी अगर देती है कि तुरंत अगर आवश्यकता होगी तो हम मदद पहुंचाएंगे, और अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो हम उसी कॉल को डेटा के साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। वो उसके ऊपर काउंसलिंग के लिए उचित समय देके उनकी कार्रवाई पूरी करेंगे। तो ये आज की तारीख में इसके ऊपर एक छोटा सा नोट है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसकी डिटेल्स हर एक के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो
बहुत महत्ता रखती है क्योंकि हरियाणा पुलिस शुरू से इस भावना के साथ चलती रही है कि महिलाओं को हम ज्यादा सुरक्षा दे सकें और प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सकें। ऐसे में जो पहले कार्रवाई हो चुकी है 112 पे या 1091 पे फोन करें तुरंत मदद पहुंचती है। इसके अलावा हमने दुर्गा शक्ति ऐप की और दुर्गा शक्ति वाहनों को भी इंटीग्रेट किया हरियाणा 112 के साथ। तो मौजूदा डीजीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किया और 2-3 चीजें नई निकली। पहली ज्यादा समस्या आती है यहाँ तो वर्किंग वुमेन, खासकर जिनको थोड़ा सा देर रात को ट्रेवल करना पड़ता है। तो हमने सभी जिलों में यूनिटों में लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए 1000 लेडीज काम कर रही हैं, तो उनका हमने केवल मोबाइल नंबर, नाम और जो उनका नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क है, मान लो उस फैक्ट्री में काम करती हैं तो 365 दिनों में से तकरीबन बहुत 90% टाइम उनकी मूवमेंट घर से और उस फैक्ट्री के बीच में होती है। तो हमें अगर उस नंबर से फोन आता है, वो हमारी डेटाबेस में हम अपडेट करते जा रहे हैं, अगर उस नंबर से फोन आता है तो हमारे सीईओ को जो कॉल टेकर है उसको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैडम आप, क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ भी जाती है। जैसे ही वो कहेगी कि मैं काम करने जा रही थी तो उसके सामने फ्लैश कर जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो हम उसको मदद ज्यादा बेटर वे पे पहुंचा सकते हैं और हमारे पास उसकी डेटाबेस में जो वहां और लेडीज काम कर रही हैं उनके और उनके सीनियर मैनेजमेंट के भी नंबर हम उसको लिंक करना चाहेंगे। इससे महिलाओं को, खासकर जो वर्किंग वीमेन है और लड़कियां जो स्कूल कॉलेज से पढ़ के आ रही हैं, उनको मदद जल्दी देने में सहायक होगा। और सुविधा ये थी कि वो जरूरी नहीं है कि कॉल कर करके अपने आप को रजिस्टर कराएं। हमने पूरा डाटा बैंक उनके कॉलेज से या उस यूनिट के एचआर डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लिया है। जो 2 चीजें हम महत्वपूर्ण अब करने जा रहे हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है कि कई जगह हमें ये बात पता चली कि महिलाएं जिस समय कोई दिक्कत देखती हैं, इमरजेंसी नहीं है, वो केवल चाहती हैं कि मैं नोटिस में ले आऊं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि इस चौक पे हमेशा शराबी खड़े रहते हैं, अब वो बोलना नहीं चाहती, बोलेगी कई बार रिस्क हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो केवल वहां की एक वीडियो बनाती है और हम 2 नंबर इंट्रोड्यूस हमने किए हैं। विमेन सेफ्टी विंग जो हरियाणा पुलिस का है उसको इसके साथ 112 के अंदर जोड़ा है। जैसे साइबर के लिए अमित यहाँ पर आए हुए हैं, इसी प्रकार से हमारी सोच है कि विमेन सेफ्टी की एक लेडी यहाँ पर एसोसिएट की जाएगी। अगर एक वीडियो आई या कोई फोटो आई, इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जिसने मैसेज देना था उसने अपना काम कर दिया, उसने आपको फोटो भेज दी है, उसने आपको वीडियो भेज दी है, हम उसकी एसओपी बना रहे हैं और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करेंगे। हम उसको उस समय नहीं, आधे घंटे बाद फोन करेंगे। अब वो हो सकता है कि बताने की स्थिति में हो, और अगर वो नहीं बताती है और बंद कर देती है या कुछ और लिख के भेजती है, अगर आवश्यकता तुरंत एक इवेंट क्रिएट करके ईआरपी को वहां पर भेजा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोलने की स्थिति में भी ना। और चेक करने में हमारी तरफ से जो सरकार से भी हमें आदेश मिले, आपने देखा होगा कि कोई भी ईआरपी ये नहीं कहती कि मैं इस थाने से हूं, इस वजह से। इसको पूरा अक्रॉस द स्टेट यूनिफॉर्म किया गया। ऐसी स्थिति में जो भी ईआरपी नियरेस्ट होगी वो ट्रेवल करेगी और वहां जाकर पता लगाएगी। तो ये 2 जो व्हाट्सएप के नंबर हैं, ये मैंने प्रेस नोट के अंदर भी लिखे हैं, लेकिन ये जरूर हमारे पब्लिसाइज कर दीजिएगा, क्योंकि महिलाएं आपके माध्यम से अगर ये नंबर सेव करके रख लेती हैं, मेरी गुजारिश सिर्फ उनसे ये है कि कोई इसका बद इस्तेमाल ना करे। हमने एक सुविधा बनाई है, कई बारी किसी सुविधा का गलत इस्तेमाल भी लोग करना शुरू करते हैं। अगर किसी ने ज्यादा तंग करने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर करेंगे। लेकिन जो नंबर है जी वो है 7988 901 091।
ये नंबर अगर सब फीड कर लें और इसके ऊपर लिख लें विमेन असिस्टेंस या कुछ, जिसके ऊपर ये सिर्फ व्हाट्सएप आएगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप आते ही हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी, हम सब के साथ कांटेक्ट करते रहेंगे। और ये ज्यादातर ये बेसिकली इमरजेंसी नहीं है, लेकिन किसी गड़बड़ के बारे में सूचित करना चाहते हैं वो हमारे को। और अगर इमरजेंसी होगी, फोटो भेज के कई बार लड़कियां लिख भी देती हैं कि जी मुझे तुरंत मदद चाहिए, तो निश्चित रहिए इवेंट क्रिएट होगा यहीं पे, हम उसको मान के चलेंगे कि किसी ने फोन किया है, क्योंकि कई बार हो सकता है लोग फोन ना कर पाए, तो उसको इवेंट मान के और उस फोटो या वीडियो को उसके अंदर टैग करके एक्शन विल बी इनिशिएटेड। दूसरा नंबर भी आपके इसके अंदर प्रेस नोट के अंदर है, आप उससे लेके इसको जरूर पब्लिसाइज कीजिएगा। पर्टिकुलरली जो वर्किंग विमेन है या ट्रैवलिंग एट नाइट, वी वांट टू मेक सेफ। दूसरी चीज जो आई है जी वो है सेफ जर्नी। सेफ जर्नी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जिसके अंदर हमने सीडेक का सहयोग लिया है पूरा। ये है कि अगर कोई भी महिला या लड़की ट्रैवल करना चाहती है और उसे कुछ भी आशंका है या भय है, या उसके माँ बाप भी सोचते हैं कि हमें मतलब रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल 112 के ऊपर फोन करेंगे। फोन करते के साथ ही उनको एक लिंक, उस लिंक को रजिस्टर करके केवल 6-7 फील्ड भरने हैं। ट्रैवल करने वाले का नाम, ट्रैवल करने वाले का मोबाइल नंबर, ट्रैवल करने वाले का टाइम, प्लेस जहां पे चलना चाहते हैं, प्लेस जहां पे उतरना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम कितने बजे चलेंगे और एक्सपेक्टेड टाइम कितने बजे उतरेंगे एक्सपेक्टेड, और आखिरी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ये परमात्मा ना करे कोई दुख आ जाए तो मैं किसको चाहूंगी कि पुलिस कॉन्टैक्ट करे। ये 7 फील्ड भरवा के हम जिस समय वो लिंक से जो फॉर्म है भरते ही जैसे ही वो सबमिट करेगी, हमारे रडार पे उसकी डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए उसने कहा कि मैं कल शाम को, ये हफ्ता पहले सिर्फ वो रजिस्टर कर सकते हैं, उसने कहा कि मैं कल शाम को या अचानक आज ही रात को मेरी बेटी को या मेरी वाइफ को 10 बजे दिल्ली से चंडीगढ़, उदाहरण के तौर पे हिसार से अंबाला जाना है, कहीं पे भी विद इन हरियाणा, उधर से चंडीगढ़ जोड़ा है और उधर से दिल्ली। तो अगर कहीं पर भी जाना है, वो जैसे ही जर्नी स्टार्ट करने लगेगी, एक लिंक उस नंबर पे भेजेंगे जो लड़की का नंबर है जिसने ट्रेवल करना है। उसको लिंक को करते ही केवल उसको ये कहा गया है, उससे हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगी इस गाड़ी में भी वो बैठ रही है। ये 15 मिनट पहले होगा, वो उसकी एक फोटो खींच के हमें भेज देंगे बस। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये इस समय इस वाहन में ट्रेवल कर रही है, हमें वाहन का नंबर आ जाएगा। अब हम जर्नी में जो एसओपी बनाई गई है, ये तो जी सेपरेट है उसी लिंक पे, ये व्हाट्सएप पे नहीं है। वो जैसे ही आपको लिंक आएगा, आप मोबाइल से लिंक खोलेंगे, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, उसमें होगा जी फोटो। आपने गाड़ी की फोटो अगर खींच रखी है, उसको अपलोड कर दीजिए बस। अपलोड करके जैसे ही सबमिट दबाएंगे, हमारे पास डिटेल आ जाएगी। हाँ जी, वो इसीलिए बनाया है, कई बार सुबह रजिस्टर किया और रात को ट्रैवल एक्चुअली नहीं करते, तो हमने वो जो लिंक है वो 15 मिनट पहले, जैसे उसने कहा कि जी मैं रात को तकरीबन 10 बजे जाऊंगा, उसको लिंक आएगा जी 9:30 और 9:45 बजे, वो फोटो वाला लिंक, और वो उसी नंबर पे जाएगा। क्योंकि हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है, हो सकता है किसी लड़की का नाम और नंबर लेके उसने हर कोई गलत दे दे, तो हम जो OTP लेते हैं वो उस नंबर से लेंगे जो लड़की का नंबर बताया गया और जिसने एक्चुअली ट्रेवल करना है। क्योंकि लोग गलती बदमाशी भी कर सकते हैं, हमें उसको भी अलर्ट रहना है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। ऐसे में वो लड़की को जो नंबर ने ट्रेवल करना है, जब आपने भर दिया सवेरे और आपने कहा जी रात को 10 बजे मैंने हिसार से चलना है और तकरीबन 2 या 2:30 बजे मैं अंबाला पहुंचा, तो जो नंबर है उस पे एक लिंक आएगा 9:30 बजे। वो लिंक आते के साथ ही इसका मतलब है वो नजदीक होगी, गाड़ी में जिसमें जाना है उसका मन बन गया, वो उसकी फोटो खींच के उसके अंदर अपलोड कर। नाउ आफ्टर, अगर लॉन्ग जर्नी है तो हमने बनाया है हर आधे घंटे में, छोटी जर्नी है तो हर 15 मिनट में। फॉर एग्जाम्पल फरीदाबाद से गुड़गांव जाना चाहती है, सफर है तो 45 मिनट,
अभी ट्रेन को नहीं है जी, अभी हमने ट्रेन को नहीं लिया, अभी जी हरियाणा और इधर से दिल्ली और उधर से चलते हैं। उसमें रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि अगर किसी ने किसी और प्रदेश में जाना है, हम चाहते हैं कि पहले हम सुरक्षा अपने इलाके में दे सकें। और मैं आपको विश्वास के साथ, हम बड़ी पैनी टीम इसके ऊपर ऑपरेट कर रही है। इस फीचर को हम दिवाली वाले दिन लॉन्च करने जा रहे हैं। वो एक शुभ दिन है, टीम टेस्टिंग कर रही है, पायलट बेसिस पे हम इसको इस महीने तक चलाएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ में अभी एसआईटी को हमारा दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन है, और इंसिडेंटली सीडेक ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है इधर भी और उधर भी। तो अगर कहीं पे भी कोई विपदा आती है, हम इमीडिएटली पूरा डेटा उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो दिल्ली पहुंच गई है, तो हम हर आधे घंटे में उसको फोन मारेंगे, लोकेशन हमारे पास आती रहेगी और हम उसको पूछते रहेंगे। और अगर किसी समय पे भी लड़की कहती है जी अब मेरे को मॉनिटरिंग नहीं, हो सकता है, देखिए मन बदल भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइवेसी कंसर्न इन्वॉल्व होता है। हमें किसी भी महिला को सुरक्षा केवल तब दे सकते हैं अगर वो इसको चाहती है। ये स्कीम केवल उस हालत में है। सो शी इज एग्रीइंग कि आप मेरी मूवमेंट को लोकेट करते हैं। और मैं आपको, अगर मोबाइल गायब हो गया तो उसने एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बना हुआ है। देखिए, अगर किसी भी लड़की का, बच्ची का गुम हो जाता है तो निश्चित तौर पे सूचित हो जाएगा उसके, जिसका भी, शायद फादर का भरा है, मदर का भरा है या भाई बहन का, तो हम उसको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। तो वो चीज है। और परमात्मा ना करे दिक्कत हो जाए, आपका प्रश्न उस नजरिए से भी कहना चाहता हूं कि मान लो सचमुच कुछ घटना या दुर्घटना हो गई, तो हमारी जो ईआरवीज का हम इस रिस्पॉन्स टाइम तक पहुंच पाए हैं, हमारी हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, हम उस गाड़ी को एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से टैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़की चली अंबाला से, जा रही है हिसार, और उसने कहा कि जी मैं, फॉर एग्जाम्पल उसने रास्ता पकड़ा, वो कहती है जी मैं कैथल टप रही। उसके बाद जब अगला फोन किया तब तक नरवाना पहुंचना, क्योंकि हमारे पास ट्रैक सारे हैं डिजिटाइज फॉर्म में, नरवाना पहुंचना चाहिए था, फोन उठना बंद हो गया। तो हम जो नियरेस्ट हमारी सीआरपी खड़ी है उनको कह देंगे कि सड़क के ऊपर। वी हैव एन एसओपी फॉर दैट एंड वी विल ग्रो। मतलब एक है कि शुरू में एक आदत बनाई है कि हम एक काम से स्टार्ट कर दें, और जो जो कमी धीरे धीरे महसूस होगी और जो सुधार उसके अंदर किए जा सकते हैं वो हम इसके अंदर करते रहेंगे। सो डिसीजन इज लेट अस स्टार्ट। मतलब सिर्फ 5% फेल करने के भय से हम 95% को जो सुविधा दे सकते हैं उससे नहीं घबरा रहे। नहीं तो अगर 100% की सोचूं तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाता। बट वी डिसाइडेड, और जिस तरह से लोगों का और जो हमारी कॉल्स की संख्या बढ़ी है, मैं आपको वो डेटा भी अभी दिखाता हूँ, उसके हिसाब से ये विश्वास बन पा रहा है और ये सरकार तक भी मैसेज आ रहा है कि 112 की सर्विस पूरे प्रदेश में सचमुच असर कर रही है और लोगों का इस पे भरोसा बन रहा है। देखिए, हमारी सोच ये है, जो हरियाणा पुलिस की सोच है, वो सिर्फ ये है कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे कि हम हरियाणा के अंदर महिलाओं को सुरक्षित कर सकें। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जी, रात को बेटी अगर गुड़गांव से जा रही है और मान लो उसने दिल्ली जाना चाहिए और मान लो 11-12 बजे का टाइम है, तो देखिए निश्चित तौर पे मेरी भी बेटी है, हमें एक टेंशन सी हो जाती है कि रात हो गई है, आ जाए ठीक समय पे। और आजकल बेटा भी है तब भी ये टेंशन होती है, लेकिन महिलाओं के लिए ये कदम उठाया गया। इफ वी आर मॉनिटरिंग एंड वी फेस एनी प्रॉब्लम, अगर ये ट्रस्ट सिटीजन के बीच में और हरियाणा 112 के बीच में सही चल गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पीपल विल स्टार्ट लविंग दिस, बिकॉज दे नो वन कि जी ट्रैक हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर कोई भी विपदा आती है, और कई बार क्या होता है कि ऐसे दुख भी आते हैं जो इंटेंशनल नहीं होते। मान लीजिए गाड़ी का टायर पंचर हो गया,
अब लड़की खड़ी हुई है और वहां पे मान लो सिग्नल भी नहीं है भाई, तो हमारी गाड़ी वहां पे पहुंचेगी अगर आवश्यकता पड़ी। ये मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था, सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है और सामने दिख रहा है कि बंदे के चोट गहरी लगी और लात टूटी हुई है और लेडी या वाइफ उसकी और बच्चा साथ है, अगर वो कहते हैं जी कि हम रहने वाले, एक्सीडेंट तो ये करनाल में हो गया लेकिन हमें कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो क्योंकि हमारा घर वहीं, हमें सुविधा हो जाएगी, तो हमारी ईआरवी उसको कुरुक्षेत्र भी एडमिट। कईयों ने कहा था जी कि ये रात को कहीं लोग इसको बद इस्तेमाल ना करें, ये मौके के ऊपर है। सरकार की तरफ से ये क्लियर सिग्नल है कि जब भी गाड़ी पहुंचेगी वो मदद करने के नजरिए से पहुंचेगी, वो मुकदमा दर्ज करना या उस पर फोकस नहीं करेगी। तो अगर वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, लेडी है, एक बच्चा साथ है, आपको दिख रहा है सामने कि ये वहां जाना चाहते हैं और इमीडिएट थ्रेट नहीं है आदमी को, तो हम उनको कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, वहां भाईचारा है, लोग आ जाएंगे। तो ये सारे कदम इसके अंदर उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई है कि फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेस ये भी अब हमारे कारवां में शामिल हो गए। मैंने आपके सामने टोटल फिगर रखी है, फायर सर्विसेज की 333 गाड़ियां हरियाणा प्रदेश में 112 के साथ जुड़ी हुई हैं और एम्बुलेंसेस केवल इमरजेंसी के पर्पस के लिए, क्योंकि उनके कहीं और भी काम होते हैं, वो 139। और आखिरी चीज जो दिवाली के संबंध में हम आज शाम से शुरू करने जा रहे हैं कि यदि पुलिस सड़कों पे खड़ी हो सकती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उन पॉइंटों पे क्यों नहीं खड़े हो सकती जहां पर आग लगने का खतरा, क्योंकि दिवाली का त्योहार बहुत नजदीक है, और इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस के चौराहों पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती। हम इस काम के ऊपर लगे हुए थे, डीसीएम एसपी साहब ने, हमारे राजेश कालिया जी ने पूरा वो लेकर, और तकरीबन 200 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आज शाम 4 बजे से हमने फायर के डायरेक्टर साहब से बात कर ली है, दे विल बी लोकेटेड ऑन द रोड्स नियर टू द एरिया जहां से आग की खबरें ज्यादा आती हैं। हमने अभी अपना डाटाबेस को अपडेट किया है, जो एक साल में जो फोन आए हैं उसके बेसिस पे, और जैसे ही डीसीज क्लियरेंस देते रहेंगे, ये जो पटाखों के बाजार लगते हैं, तो हम फायर ब्रिगेड की एक एक गाड़ी बिल्कुल वहां खड़ी कराएंगे, ताकि आग लगते ही अगर उसे टैप कर लिया जाए तो एक फायर ब्रिगेड वो काम कर सकती है जो आग लगने के बाद, जब आप आधे घंटे बाद पहुंचोगे या 15 मिनट बाद, तब फिर आपको 4 गाड़ियां चाहिए। तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं, एंड दिस इज आवर हार्ड अर्न्ड एफर्ट। राजेश कालिया इज पर्सनली मॉनिटरिंग दिस, ही वांट्स कि इसको जब ये सफल हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिवाली का त्योहार अगर सबके लिए अच्छा निकल जाता है और कहीं कोई घटना नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से जो हमने चीजें बताई, इसके अंदर यदि कहीं पर भी कोई कमी या कोई और चीज आपके समझ आती है तो प्लीज बताइएगा। और दिवाली वाले दिन शाम को हम ये जो सेफ जर्नी फॉर विमेन, इसका लॉन्च 12 तारीख को दिवाली वाले दिन करेंगे। मेरी सबसे गुजारिश ये है, और इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, इस महीने के लिए हम इसको पायलट पे चला रहे हैं, क्योंकि जिसको सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं, सिस्टम में कोई कमी आती है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और हमें विश्वास है कि ये इस महीने के अंत तक शेप पकड़ लेगा। जो इनिशियल छोटी मोटी कमियां हैं वो पूरी इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी, और 1 नवंबर को इट विल बी गोइंग लाइव इन फुल। उससे पहले भी ये फुल उसमें ही चलेगा। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि पायलट का मतलब 2 तरफा होता है। एक कि इस दौरान लोग देखेंगे कि ये एक नया पहलू हरियाणा पुलिस ने जोड़ दिया है, तो वो अपनी नॉर्मल सुरक्षा या जो नॉर्मल एहतियात बरतते थे उसको भी बरतें और हमारे पे भी भरोसा करना शुरू करें। और इस भरोसे को बनाने के लिए हम तरीके इख्तियार करेंगे जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, पॉपुलराइज किया जा सके, एंड वी विल सी कि कितने लोग रजिस्टर करते हैं अपनी लोकेशन ट्रैक करवाने के लिए। और इसके अंदर हमें और कोई एजेंडा नहीं है, बिकॉज वी हैव मेड अ प्रॉपर एसओपी। हमारा मकसद केवल इतना है कि यदि कोई महिला या लड़की को अचानक प्रोग्राम बन जाता है और उसे
सुरक्षा के बारे में उसको या उसके माँ बाप को या जो भी उसके वाली वारिस है कोई उसको डाउट आता है, they feel free to get registered and we will track them and we will provide them assistance if anything goes wrong. पूरी स्टेट में चलाएंगे क्योंकि उसकी टेस्टिंग भी करनी है हमने पूरे प्रदेश के लिए। पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स फॉर एग्जैक्टली मैं चाहूंगा कि राजेश हैज डन एन एक्सरसाइज ऑन दिस, ही विल ब्रीफ यू ऑन। हाँ हाँ जरूर जरूर। है बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा भी सोच जरूर इस दिशा में थी। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक और भी चीज़ आई थी, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि कहीं जब भी आप एक नई चीज़ चलाते हो शुरू में लोगों को भरोसा कम पड़ता है, समय लगता है। हमने तो ये भी कहा था कि यदि वो लड़की चलने से जब बैठने लगी गाड़ी में, जब वो फोटो गाड़ी की भेज रही है वो अपनी भी एक सेल्फी खींच के भेज रही है। उससे फायदा क्या होगा कि परमात्मा ना करे कोई दुख सुख रास्ते में अचानक आ जाए तो हमें पता होगा कि ये कपड़े पहन के ये लड़की चल रही है। हम वो फोटो सारी ERVs में विद इन अबाउट फ्यू सेकेंड फ्लैश कर देंगे तो आपको पता है कि आपने किसको देख लिया। लेकिन उसके ऊपर आया कि जी शायद लड़कियां इस चीज को ऑब्जेक्ट करें। तो मेरी ये है कि जी हमने अभी जिसको कहते हैं एक बेस मॉडल बना के हमने चलाना शुरू किया। वी विल इनवाइट सजेशंस क्योंकि 10-15 दिन में कुछ फीडबैक आनी शुरू हो जाएगी। वो जो आपने आइडिया दिया हम जरूर चाहेंगे कि उसको भी साथ इन्वॉल्व करें। वी विल डू, ठीक है जी। इधर आ जाओ, आ जाओ। जैसे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं रहना जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है जो लोगों ने अभी कॉल किया, मैं बात कर रहा हूँ फायर जो एप्लीकेशन का, तो उसमें भी अभी तक हमारे पास फायर इमरजेंसी की कॉल आई नहीं पिछले 2 साल से। तो वो हमने उसका एक हॉटस्पॉट एनालिसिस किया, किस एरिया से कितने समय कितने बजे वो कॉल आ रही है, कहाँ से आ रही है। उस एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं पंचकुला का एग्जांपल लेता हूँ तो पंचकुला में अगर हम सेक्टर 5 लेते हैं या सेक्टर 6 लेते हैं तो अगर हम मेन मार्केट तो वो हॉटस्पॉट हमारा जहाँ से इमरजेंसी फायर इमरजेंसी कॉल आई तो उसमें हमने उस एरिया को ही ले लिया, कवर कर लिया। तो उस एरिया में हो सकता है 10 कॉल को गाड़ी फायर इमरजेंसी, उन 10 कॉल्स पे हमारा हर डिलीवरी अराउंड 10 to 12 व्हीकल्स फायर इमरजेंसी MDT लगा उन व्हीकल्स को हमने इस एरिया से फायर की कौन सी कॉल्स मैक्सिमम कॉल्स वहाँ से। तो यही है हमारा क्या हम उनको जो फायर व्हीकल्स ऐसी लोकेशन पे खड़ा करते हैं जहाँ से उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। जैसे आपने बताया अगर इनिशियली हम फायर को अगर कवर कर लेते हैं हमारी गाड़ी को पॉइंट आइडेंटिफाई करके गाड़ी वहाँ पे खड़ी करा जैसे करने जा रहे हैं शुरू कर देंगे इसको शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसी लोकेशंस में दिवाली वाले दिन तक ये गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। चाहे मार्केट है, कोई मेला ग्राउंड है जहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, क्राउडेड प्लेस है, कोई ऐसे इंटरसेक्शन से जहाँ पे लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, उन एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे खड़ी हो जो गाड़ियाँ के साथ जुड़ी हुई टेक्निकली जुड़ी हुई वो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी और रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और ये दिवाली तक ये प्रोजेक्ट। एक आखिरी चीज आपके समक्ष स्लाइड आगे करना है। जो साइबर क्राइम का इतने इंसिडेंट
साइबर फ्रॉड के आम नागरिक के साथ होते हैं, उसके बारे में पुलिस विभाग चिंतित था और इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयासरत था। इसका एक एनालिसिस और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं और मैं चाहूँगा कि अमित, जो कि हमारे एसपी साइबर इस चीज़ को पिछले काफ़ी समय से मॉनिटर कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं जिससे कि इसको रोका जा सके और एक आम नागरिक का पैसा मरने से बचाया जा सके, वो इसके बारे में एक थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। आइए जी अमित। सबसे पहले जो कॉल हमारा 1920 पर आता है, 112 पर आता है, उसको भी हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर वो साइबर हेल्पलाइन पर और वो भी आ रही है हमारे पास, कॉल्स कितनी रिसीव हो रही है। पीछे आप अगर देखेंगे तो जनवरी 2023 में एक महीने में 10,000 कॉल आई है। साइबर से मेरे कॉल्स आते हैं 31,000। अगर मैं डिवाइड करूँ 31 दिनों से तो डेली की 1,000 कॉल्स उनमें से कंप्लेंट रजिस्टर कितनी होती है। ये कॉल्स वो भी है जहाँ पर लोग मेरा मेरा पासवर्ड नहीं मिला या गलत अपलोड हो गया, अलग अलग प्रकार के लोगों के कॉल्स आते हैं। और कंप्लेंट रजिस्टर उनकी होती है जो उस पर ऑनलाइन अपना सर मेरे साथ फ्रॉड है, तो वो कंप्लेंट वो रजिस्टर करवाते। कॉल्स और कंप्लेंट्स में डिफर इस वजह से है क्योंकि साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो अपनी सोशल मीडिया को लेकर, अपने फेसबुक को, बैंक को लेकर कमियाँ या जहाँ पूछते हैं और हम लोग उनको सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आपके साथ आपकी सहायता हो जाएगी। लेकिन जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, पोर्टल है हमारे पास साइबर पोर्टल, उस पर हम लोग कहते हैं कि आपके साथ जिस भी प्रकार की ठगी हुई है साइबर को रिलेटेड, आप एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म हम लोग उसी टाइम फिलअप करवा लेते हैं जब वो कॉल हम लोग को फोन करते हैं। तो कंप्लेंट्स हमारी अगर आप तो नीचे 50,630 कॉल्स हैं अभी तक की हमारी जो महीने की बता दो। देखिए महीने में जनवरी से 4,000 से हम 6,000 तक पहुंच गए हैं, विच मीन्स कि तकरीबन 50% का एक इंक्रीज आ चुका है। और अगर आप सेव्ड अमाउंट, जो पैसा हरियाणा पुलिस ने, साइबर सेल ने बचाया है, अगर आप वो फिगर देखते हैं तो 1 करोड़, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस है इसमें, और डॉक्यूमेंट की वजह से ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी है और इसको प्रूव करना बहुत आसान है। तो 1 करोड़ 71 लाख रुपए से लेकर पिछले महीने में 4 करोड़ 80 लाख रुपए हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने दर्ज कराई हमारे पास शिकायतें, वो पैसा बैंकों में एक्चुअल ट्रांजैक्शन के लिए रोक दिया। इस बात को समझना, जैसे मेडिकल के अंदर गोल्डन आवर होता है कि अगर आपने मरीज को घंटे के अंदर आप ले आते हो तो उसे बचाना के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो फिजिकल अमाउंट है वो इस खाते से उस खाते में मूव करने में उसमें एक टाइम गैप होता है। अगर उस टाइम गैप के दौरान व्यक्ति ने आपको शिकायत कर दी और आपने बैंक को कह के, क्योंकि हमारे पास ऑथराइज्ड एड्रेसेस हैं जिससे हम उनको ब्लॉक कराते हैं, वो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये पैसा, ये हैं हमारे एडीजी साइबर जो लगे हुए हैं, सेव्ड अमाउंट आप देखिए कि 4 करोड़ 80 लाख रुपया एक महीने के अंदर अगर बचा है तो आप देख सकते हैं कि ये क्राइम किस तरह ग्रो कर रहा है। इसीलिए हमारे पुलिस महानिदेशक साहब ने चाहा कि इनके लिए सीटें और बढ़ाओ। एक, ये क्राइम बढ़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कॉल कर रहा हो और हमारे पास लोकेट ना कर पा रहा। एग्जैक्टली वो बताएंगे। आइए साइबर के अंदर कोई फिक्स नहीं है, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद मॉडस ऑपरेंडी चेंज होते रहते हैं। मोस्टली जो क्रिमिनल टू क्रिमिनल जब आपस में बात आधार कार्ड फेक वो टेलीग्राम के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि आम पब्लिक कस्टमर जो विक्टिम जो है वो फेक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और क्रिमिनल टू क्रिमिनल तो जो अभी 1-1.5 महीने से जो सबसे
कॉल करते हैं कस्टमरों को, उनके पास डाटा रहता है इस बात का कि किसने फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा किया। तो उनको कॉल करते हैं कि सर आपका ताइवान के अंदर एक कंसाइनमेंट था, उस कंसाइनमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वो कंसाइनमेंट बैंक से आपको फाइनेंशियली आपका करवा देंगे यदि आप इतना और लोग को ये पता है कि हाँ मैं फॉरेन में बहुत ट्रैवल किया है या मैं आता जाता रहता हूँ, तो वो उनको स्काइप के थ्रू कॉल करवाते हैं और उनसे उतना पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख देखिए इसमें तो 40-40 लाख रुपए तक। तीसरा है कस्टमर केयर का फ्रॉड जो चल रहा है, सेक्सटॉर्शन का था वो कम हो गया है। और पीछे जब हरियाणा पुलिस ने एक बहुत अच्छा रेड किया था विवाद के अंदर, तो मेरे को पर डे कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस किस रीजन से आ रहे हैं, वो सब हम लोग डाटा बेस अभी करते हैं। लेकिन विभाग से उतना कॉल्स नहीं आ रहे हैं अभी तक। आसाम और डीजीपी सर ने स्पेशली 2 टीम्स जो साइबर एसटीएफ की हैं उनको वेस्ट बंगाल में स्टेशन कर दिया, चेंज होते रहेंगे, जाएगी फिर करनाल वाले, फिर कुरुक्षेत्र वाले। आप ऑपरेशनल डिटेल्स हम ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपने चीज़ें बताई हैं निश्चित तौर पर दे आर बीइंग टेकन, और एक जिसको हम कहते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सारी चीज़ की गहराई में जा रहे हैं टू दिस एक्सटेंट कि जो बैंक के ऑफिशियल्स थे हमने उनके लिए भी सीट क्रिएट कर दी है। दे हैव अ सेपरेट इंटरनेट लाइन ऑल्सो, ताकि जो कम्युनिकेशन उन्होंने बैंक के साथ करना है वो हमारी मेन लाइन के साथ इंटरफियर ना करे। क्रिमिनल का पैसा मोस्टली वो अपने अकाउंट्स में सर्कुलेट करवाते हैं। तो हरियाणा पुलिस ने एक बेटर काम ये किया कि हम बैंक्स को 102 का नोटिस दे देते हैं। ये जो अमाउंट सेव्ड है ये नोटिस से जाता है और डायरेक्टली जब तो उसके अकाउंट से बैंक ट्रांसफर कर देता है विक्टिम के अकाउंट, तो वो ऑटो डेबिट हो जाता है। उसमें पुलिस का सुपरदारी करवाना प्रोसीजर नहीं है। हाँ, वो उसी को रिक्वेस्ट यही करते कि पहले महीने में जनवरी में देखा 1,71,00,000 रुपए थे, अब वो बढ़कर इस महीने 3 गुना मोटा 3 गुना बढ़ गया और 4,80,00,000। सबसे ज़्यादा सर्वर आप लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि नीचे जाके अगर पब्लिक को अवेयर कीजिए कि वो सबसे पहला कॉल जो है 112 पे करें। 112 मतलब वो लोगों से हम अपील ज़रूर करना चाहते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड अगर उनके साथ होता है तो उसे तुरंत या तो 1930 या 112 के ऊपर फोन करके उसे तुरंत नोट करवाएं। जितनी जल्दी वो करवा सकेंगे उतनी जल्दी हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और उनका पैसा लूटने से बचा सकते हैं। लेकिन कई बार अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर हमारे लिए भी समस्या आती है। कितनी देर में कॉल करते हैं तो आपको बहुत आराम रह जाएगा। उससे भी आगे एडवांस ये है कि द मोमेंट उनके पास पैसा आया वो अपने सिस्टम से पैसे को आगे सर्कुलेट कर वो इसके अंदर ना टू स्पेसिफाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम पे उस बैंक के ऊपर कितना वर्कलोड है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कई बार तो ये घंटे तक चले जाता है, किसी का ये आधे घंटे में भी चले जाता है, किसी का 15। लेकिन जो जनरली आपने देखा है उसमें मेरे ख्याल से 1 घंटे तक का टाइम इज द आउटर मोस्ट। अगर घंटे से आगे निकल गया फिर वो प्रिवेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक अपना किए जा रहा है। और आपको बताऊं ये ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा मत समझिएगा कि इस अकाउंट से सीधा इसमें गया, ऐसा नहीं होता। बैंक के जो अपने सिस्टम है वो 2 मिनट इनको डिटेल्स बताओ कितने चैनल्स के थ्रू पैसा वहां पे पहुंचता है। बहुत सारे लेवल को 5 लाख रुपए के अकाउंट में थे और उन्होंने AI टूल इस्तेमाल किया और 700 अकाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट किया 10 सेकंड में 700 अकाउंट नीचे लेवल्स बनते हैं। और हर बार जरूरी ऐसा नहीं कि इतना हाईटेक मिल जाएगा आपको। ये तो ऐसा है जो हाईटेक हो जाता है क्रिमिनल, लेकिन जो नॉर्मली रहता है वो हमारा 8 या 10 लेवल
10,000 में किया, 3 एक में किया, 5,000 एक में किया, पांचों के पांचों आपको देखने मिलेंगे। इसी वजह से इनको ये भी बता दो कि लमसम भी नहीं जाता। ये जो उस दिन दिखा रहे थे कि अगर 50,000 रुपया गया तो हो सकता है कि 10,000 सक्सेस में चला गया, 5,000 पेटीएम के माध्यम से निकला, क्योंकि बैंक्स अपना ओवरऑल फिगर को रिकंसाइल करते रहते हैं। तो वो जिस लेवल पे गया तो वही पैसा टूट के, लेकिन फाइनली जब जाएगा तो आपके अकाउंट में 50,000 आएगा। और जैसे ही आता है क्रिमिनल के वहां से, क्योंकि यूपीआई और ये सबसे, देखो ये ईज ऑफ वर्क तो था ही था, लेकिन बदमाश रॉन्ग यूज करता है, वो उसको ऑन द स्पॉट पैसा रिसीव होते ही फिर आगे चला। पूरे भारत में लगभग 226 ऐसी बैंकिंग सेक्टर वाली एंटिटीज हैं जिनके साथ नेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक्स हैं, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फेसबुक, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से मनी, सब कुछ बैंक से पता है 226 हैं जिनके साथ हमारा कॉर्पोरेशन है। अगर हो सकता है कि पहला पैसा HDFC में गया था, लेकिन गूगल पे से पैसा कहीं और गया, फिनोलेक्स बैंक में चला गया, फिनोलेक्स से बहुत लंबा चौड़ा अंदर के अंदर सर्कुलेशन मनी ट्रेल चलते हैं। उस मनी ट्रेल को ही पहचानने के लिए ऊपर पुलिस एम्प्लॉयज बैठे हैं, पूरा शीट निकाल के देते हैं, हमें बताते हैं कि सर पैसा आया जमा है, और जिस अमाउंट का वो रह पाता है, जितने टाइम तक रह पाता है उतना उसको रुका क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। 226 मोटा सा जो मेरे पास है, जिनसे हम लोग इस तरह बात करेगा तो बहुत सारी IT एक्सपर्ट्स को हम लोग हायर करने के लिए अभी पुलिस में देखे हैं, वो सारे स्पेशली उन्हीं लड़कों को चूज किया जाता है जो कंप्यूटर रिलेटेड जिनकी क्वालिफिकेशन है। और ऐसे ही अब परफॉर्म के लिए अगली टीम्स के लिए साइबर एक्सपर्ट्स का गठन किया जा रहा है, प्लस सब इंस्पेक्टर सभी रिक्रूट हो गए हैं अकेडमी से, उनको लिया जा रहा है। कुछ ऐसे 15-20 जो टेलीग्राफ से टेलीग्राम मीडिया ऐप है, उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा डाटा है जो कि सेल परचेज होता है, बैंक्स के अकाउंट सेल परचेज होते हैं। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े हैं। फिर हम टेलीग्राम को बॉट जो आपका बना हुआ है इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसका कंटेंट खत्म कर दीजिए। मिलता है कहाँ से आता है वो तो लोग बताते ही हैं कि मिलती है सारी चीज़ें। हमारे पास लास्ट ये रहता है कि हम डिलीट करवाएंगे टेलीग्राम को कैसे और बढ़ सकते हैं। के बाद RBI और सभी बड़े बैंक्स को बुलाकर यही सरकारी हम लोग बहुत बड़ा एक सेमिनार करने जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के जो सबसे बड़े बैंक बुलाया जा रहा है और RBI उनको बताया कि ये मास्टर गाइडलाइंस हैं KYC की, और जो फॉलोअप नहीं कर रहे वो ठीक करें। छोटे मोटे लूप होल्स हैं उनको म्यूल अकाउंट्स किसी भी कीमत पर हरियाणा के अंदर नहीं रखे जाएंगे। 15 तारीख के बाद थोड़ा दिवाली के लिए इसी महीने होगा जी। इसके अलावा मैं आपको बताया था जितनी सेव्ड अमाउंट म्यूल मतलब सर फर्जी अकाउंट और जितने आप लोग ये देख रहे हैं जिसको कॉलर हमें कॉल करता है वो नंबर बताता है, बोला सर इस नंबर ने मुझे फ्रॉड किया, ऐसे ऐसे इस साल 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा डेली जितने मेरे पास कॉल आ रहे हैं। जैसे आज अगर आप देखेंगे अक्टूबर में 45,000 अगर आए हैं तो एक दिन में 1500 कॉल आए हैं। 1500 कॉल में से जितने लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड किया है उसका अगले 24 घंटे में सिम ही ब्लॉक करवा दें।
इनफैक्ट हम अभी पीछे मुलाकात की सीडैक एक हैदराबाद का यूनिट है जो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। तो उन्होंने ऑफ़र किया है, क्योंकि दिवाली तक ये चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम फ्री ऑफ चार्ज, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, हम एजुकेट करने के लिए तैयार है, रिसोर्स पर्सन भेज देंगे। तो अगर वो हमारा मटेरियलाइज कर जाता है तो हम उसमें चाहेंगे कि एक सेशन हम आप लोगों के साथ भी करें, बिकॉज आपको समझ आएगी, आप 50 एवरीबडी देन बिकम्स अ रिसोर्स पर्सन, आप 50 जगह और बताओगे लोगों को। तो वो अगर मटेरियलाइज करती है, वी विल होल्ड सेशन फॉर प्रेस पीपल ऑल्सो। सर हमारे पास हरियाणा के अंदर क्रिप्टो करेंसी के मैटर पॉइंट वो LML टाइप का एक केस बनाते हैं, पिरामिड टाइप का, कि आप इधर इन्वेस्ट करो तो आपको, लेकिन होता ये है कि पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं जाता। क्रिमिनल्स अपना एक डैशबोर्ड बना के रखते हैं, जिस डैशबोर्ड में वो आपको दिखाई देता है कि मेरा इतना पैसा इतना हो गया, इतना बढ़ गया, फिर वो आपसे एक इन्वेस्टमेंट आपको डालते रहते हैं। उन लोगों ने जो पीछे से बनाया हुआ है वो दिखता नहीं है, वो आपको दिखेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो होता है नहीं। करते हैं USDT में एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से वो पैसा अपना निकाल लेते हैं। दिखता है वो क्रिप्टो करेंसी का, उसके लिए हम लोग बैंक्स को कॉल करते हैं कि वॉलेट एड्रेस आपका KYC और MHC और I4C के साथ हम लोग लगातार क्रिप्टो करेंसी हमने नीचे आई हरियाणा के अंदर इक्का दुक्का ज़्यादातर केसेस एक्सटॉर्शन टाइप के ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि आप ये सब मल्टीटास्किंग वाले काम करवाते हैं कि हम आपको इतना पेमेंट दे देंगे, आप पूरा फिर बाद में हमारे पास जितनी कॉल रिसीव हुई है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये 3-3.5 लाख जो कंप्लेंट हुई है, इक्का दुक्का कंप्लेंट क्रिप्टो उसके अंदर तो जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन आपने जो आइडिया दिया, वी विल कम्युनिकेट विद NHAI ऑन दिस। ज़रूर कर सकते हैं जी, तो मतलब धीरे धीरे वी ग्रो इट, आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। लोगों को थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि सचेत रहेंगे तो ज़्यादा